हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है हार्ट ऑफ स्टोन। मूवी की शुरुआत इटली से होती है, जहां पर यूरोप का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मुल्वानी अपनी गैंग के साथ आया होता है। इसलिए MI6 की स्पेशल टीम इसे पकड़ने के लिए आई है। इनके दो टीम मेंबर पार्कर और यांग कैसीनो के बाहर होते हैं और बाकी के दो रिचल और बेली वैन में ही होते हैं। रिचल एक हैकर है जो यांग और पार्कर का नाम गेस्ट लिस्ट में ऐड करती है ताकि ये अंदर जा सकें, पर तभी सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। सिस्टम को हैक करने के लिए रिचल को किसी ऐसे इंसान का फोन चाहिए जो सिस्टम से कनेक्ट हो, इसलिए वो पार्कर के मना करने पर भी वैन से बाहर आ जाती है ताकि ये लोग अपना मिशन कंप्लीट कर सकें। यांग रिचल को गाइड करती है क्योंकि ये फील्ड एजेंट नहीं है। फिर बेली गार्ड को फोन लगाता है जिससे रिचल को एक्सेस मिल जाता है और पार्कर और यांग को गेस्ट लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये अंदर बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। अंदर आकर ये देखते हैं कि मुल्वानी मिलिट्री का लाइव रेस्क्यू होता देख रहा है। इसके बाद यांग मुल्वानी को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी मुल्वानी का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। फिर मुल्वानी के लोग इन पर अटैक करने लगते हैं और मुल्वानी को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। यांग कहती है कि तुम मुल्वानी को पकड़ो, इन लोगों से मैं निपटती हूँ। इसीलिए पार्कर इसके पीछे जाता है और मुल्वानी को पकड़ लेता है। तभी कोई इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करता है और इनसे कनेक्ट होकर कहती है कि तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो जितने तुम खुद को समझते हो। जब रिचल सामने देखती है तो उसके सामने रिया होती है जो देखते देखते गायब हो जाती है और इसी ने ही अभी इनसे बात करी थी। इधर पार्कर भी मुल्वानी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मुल्वानी की बैकअप टीम भी पार्कर को मारने के लिए रेडी होती है, इसीलिए यांग अपनी टीम के साथ पार्कर को बचाने जाती है, पर जाते वक्त रिचल गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। इसलिए यांग उसे यहीं रुकने को कहती है। जैसे ही ये पार्कर को बचाने के लिए जाते हैं, रिचल फौरन जैक को कॉल करती है और बताती है कि वो 9 ऑफ हार्ट है जो चार्टर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, जिसे हार्ट के जरिए ऑपरेट किया जाता है, जो एक हाईली सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये एक अंडरकवर एजेंट है। इसने चोट लगने का बहाना इसलिए किया ताकि ये पार्कर को बचा सके, क्योंकि MI6 के एजेंट टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जैक रिचल को एक शॉर्टकट बताता है जो पहाड़ों से होकर जाता है। रिचल एक पैराशूट की मदद से नीचे पहुंच जाती है और मुल्वानी के ही गार्ड से बाइक लेकर वहीं पहुंच जाती है जहां पर इनकी बैकअप टीम होती है। उनमें से एक शूटर पार्कर को मारने वाला होता है, पर सही टाइम पर रिचल उसे रोक लेती है और MI6 के एजेंट के आने से पहले ही सभी को मारकर ठिकाने लगा देती है। बेली और पार्कर मुल्वानी को जब बाहर निकालते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मुल्वानी ने साइनेट खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद MI के हेड इन पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि ये मुल्वानी को जिंदा पकड़ने में नाकामयाब रहे। इसके बाद ये लोग अपने मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर बेली बताता है कि एक्स इंटेलिजेंट एजेंट जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनते और वो एजेंट ऐसे मसलों को हल करते हैं जिसकी परमिशन गवर्नमेंट भी नहीं देती, जिन्हें चार्टर कहा जाता है, जो हाईली ट्रेंड एजेंट होते हैं। बेली को लगता है कि रिया चार्टर के लिए काम करती है, पर पार्कर को नहीं लगता चार्टर जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद रिचल यहाँ से चली जाती है और रिया के बारे में पता करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता, इसलिए वो चार्टर के हेड ऑफिस जाती है। रिचल से मिलने के लिए नोमैड आती हैं जो काफी गुस्से हैं क्योंकि रिचल के होते हुए भी मुल्वानी मारा गया। फिर रिचल जैक से रिया के बारे में पूछती है, जो उसे बताता है कि रिया पुणे शहर से है जो बचपन में ही अनाथ हो गई थी। हार्ट के मुताबिक रिया ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। वो जानती थी मुल्वानी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम कंप्यूटर के पीछे पड़ा है जो कभी भी किसी भी चीज को हैक कर सकता है, जो है हार्ट, जिसके लिए चार्टर काम करता है। रिचल को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि रिया ने जानबूझकर उन्हें अपना चेहरा दिखाया। नोमैड कहती है कि तुम्हारा टारगेट अब रिया है, हम रिया की लोकेशन MI6 को लीक करेंगे, तुम्हारा मिशन रीओपन हो जाएगा और तुम्हें रिया को पकड़ना होगा। इसके बाद रिचल रिया को मैसेज करती है, पर रिया सही से रिचल के सवालों का जवाब नहीं देती। तभी बेली रिचल को कॉल पर बताता है कि हमें रिया की लोकेशन के बारे में पता चल गया है, वो लिस्बन में है, इसलिए हमें कल सुबह निकलना है। इसके बाद ये लोग लिस्बन पहुंच जाते हैं। ये लोग अपने रूम पर होते हैं, तभी इन लोगों पर कोई अटैक कर देता है जिससे पार्कर बेहोश हो जाता है। रिचल जैक से कांटेक्ट करती है, वो इसे यहाँ से निकलने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। जैक बताता है कि या तो तुम मारी जाओगी या फिर तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। पर रिचल वापस अंदर आ जाती है अपनी टीम को बचाने के लिए। ये अंदर आते ही सबको मारने लगती है। रिचल को फाइट करता देख यांग काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये रिचल के बारे में नहीं जानती कि ये एक अंडरकवर एजेंट है। फिर रिचल इन सबको बाहर निकालने के लिए गाइड करती है और एक वैन में बैठकर वहाँ से निकलने लगती है, पर ये लोग इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ते। रिचल स्मार्टली इन्हें चकमा देकर वहाँ से निकलकर आ जाती है। इसके बाद यांग पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि एक नॉर्मल एजेंट इतने सारे लोगों को अकेले नहीं निपटा सकती। बेली समझ जाता है ये चार्टर के लिए काम करती है। रिचल इनसे बात ही कर रही होती है, तभी पार्कर यांग और बेली को मार देता है। रिचल पूछती
पूछती है कि कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो। पार्कर कहता है कि क्यों ना तुम ये सब हार्ट से पूछ लो, और फिलहाल मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक लड़ाई चाहता हूँ। और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच पार्कर एक चाकू रिचल को मार देता है जिस पर पॉइजन लगा था। पॉइजन की वजह से रिचल की बॉडी पैरालाइज होने लगती है। पार्कर कहता है मैं जानता था चार्टर का कोई एजेंट MI6 में आ चुका है। मैं पिछले 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरी तरह मुल्वानी को भी टेक्नोलॉजी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने रिया के साथ मिलकर एक कसिनो खोला क्योंकि हमें हार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो मुल्वानी के पास थी। उसने बताया कि हार्ट कहीं भी किसी भी चीज को हैक कर सकता है, उसे कुछ नहीं छिपता, वो हमें हमसे भी बेहतर जानता है। हार्ट एक साथ बिलियन डाटा पर एक ही बार में ही एक्सेस कर सकता है। वो फ्यूचर भी बता सकता है। अगर हार्ट मिल जाए तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, और हार्ट कहाँ पर है ये सिर्फ चार्टर एजेंट ही बता सकता है। काम पूरा होने पर पार्कर ने मुल्वानी को मार दिया था। फिर वो रिचल से कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें मारना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। अभी तुम्हें हमारा एक मैसेज डिलीवर करना है, और वो उसे इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद चार्टर टीम रिचल को ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। फिर जैक नोमैड को बताता है कि कोई वायरलेस कनेक्शन हार्ट के सिस्टम को हैक कर रहा है, इसलिए रिचल अपनी बॉडी से वो ट्रैकर निकालकर तोड़ देती है जिससे रिया इनके सिस्टम को हैक कर रही थी। इसके बाद जैक उन्हें बताता है कि उन्हें पता चल गया कि लोकर कहाँ है जिसमें हार्ट है, वो अभी भी सेफ है और एटलांटिस से अफ्रीका की ओर जा रहा है। रिचल हार्ट को डीएक्टिवेट करने के लिए कहती है, पर नोमैड रिचल से बहुत गुस्सा है क्योंकि रिचल ने उनकी बात नहीं मानी। बॉस कहती है कि चार्टर का एक ही मकसद है, वो है लोगों की जान बचाना। तुम्हारी वजह से येंग और बेली बेमौत मारे गए, इसलिए तुम्हें जॉब से हटाया जाता है। इसके बाद रिया रिचल से कांटेक्ट कर उसे बताती है कि वो उससे बेहतर है। रिचल कहती है कि हार्ट मिले या न मिले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर हम चार्टर के सभी चीफ ऑफिसर को एक साथ देखते हैं जो काफी टाइम बाद एक साथ आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पार्कर पहले MI6 का ही ऑफिसर था। वो MI6 को हथियार सप्लाई करता था, पर हमें फंसाया गया। MI6 से मैसेज मिला, उन्होंने सब दुश्मनों को मार दिया, पर ऐसा नहीं था। वो अपने दुश्मनों को रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए एक ड्रोन के जरिए मिसाइल से ब्लास्ट कराया गया जिससे दुश्मनों के साथ इनके अपने लोग भी मारे गए, और अपनी गलती को छुपाने के लिए बताया गया कि हमला दुश्मनों ने कराया था, और वहाँ मौजूद सभी एजेंट के रिकॉर्ड को मिटा दिया गया। पर उनमें से पार्कर बच गया और उसे सब कुछ पता चल गया, इसलिए पार्कर अब बदला लेना चाहता है। इधर रिचल को भी पता चल जाता है पार्कर और रिया अफ्रीका जा रहे हैं लोकर से हार्ट चुराने के लिए, इसलिए वो भी इनके पीछे जाती है। पार्कर ने सब कुछ प्लान कर रखा है। रिया बताती है कि लोकर को नीचे आने में 11 घंटे 7 मिनट लगेंगे, पर तब तक चार्टर को सब कुछ समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लोकर को 40,000 फीट नीचे गिराने के लिए 9 मिनट 26 सेकंड लगेंगे, और हमारे पास सिर्फ 8 मिनट होंगे अंदर जाकर हार्ट को चुराने के लिए। इसके बाद जैक को पता चल जाता है कि सिस्टम फिर से हैक हुआ है, और इस बार लोकर लगातार नीचे आता जा रहा है। नोमैड वहाँ मौजूद चार्टर एजेंट से बात करने के लिए कहती है, पर वहाँ कोई भी एजेंट नहीं होता। तभी जैक नोटिस करता है कि रिचल लोकर के पास जा चुकी है। उसे देखकर पार्कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर रिया उसे रोक लेती है क्योंकि शिप में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। एक गोली जलते ही ब्लास्ट हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। इसके बाद रिचल रिया को वार्न करती है, पर तभी पीछे से पार्कर रिचल पर अटैक कर देता है। इधर चार्टर एजेंट भी इन्हें देख रहे होते हैं, पर तभी रिया हार्ट को निकाल लेती है जिससे चार्टर का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। पार्कर लड़ते हुए रिचल को नीचे गिरा देता है। रिया जल्दी यहाँ से निकलने को कहती है। जाते वक्त पार्कर शिप पर बॉम्ब लगा देता है। रिचल किसी तरह शिप से बाहर आ जाती है, पर तभी पार्कर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। रिचल तेजी से भागते हुए चॉपर की रस्सी को पकड़ लेती है। पार्कर तो चॉपर के अंदर चला जाता है, पर रिचल रिया को पकड़कर रस्सी को काट देती है और ये दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। जब रिचल को होश आता है तो रिया उस पर गन पॉइंट करे हुए होती है और कहती है कि पार्कर उसे लेने के लिए आएगा क्योंकि हार्ट का एक्सेस अभी भी रिया के पास है। रिचल जल्दी ही रिया से गन ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। फिर ये दोनों आगे बढ़ती रहती हैं। रिचल पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हें नियम खर्चे ने निकाल दिया तो तुम उससे बदला लेना चाहती हो। रिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे गरीबी से क्यों निकाला गया? मेरे पेरेंट्स के साथ मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उनकी मौत हो गई और इस बात को दबा दिया गया। मुझे अडॉप्ट किया गया और मैंने ऐसा होने भी दिया, ये सोचकर कि एक दिन मैं इतनी काबिल हो जाऊंगी कि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं। पार्कर चार्टर को खत्म करेगा और मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें ना जाने कितने स्कूल से निकाला गया, तुम बचपन से ही भागती आई हो। फिर चार्टर ने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हें एक काबिल एजेंट बना दिया। इसके बाद इन्हें एक लेडी मिलती है जिसके साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसी बीच रिचल रिया के कपड़ों पर ट्रैकर लगा देती है। तभी इन पर अटैक हो जाता है और इनसे बचते हुए रिचल कार से नीचे गिर जाती है और रिया से अलग हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। इसके बाद जब रिचल की आँख खुलती है तो उसके सामने चार्टर की एजेंट होती
होती है जो इसी की मदद के लिए आई है। फिर रिचल नोमैड को फोन पर बताती है कि वो नॉर्थ आइसलैंड जा रहे हैं। ये सुनकर नोमैड कहती है कि तुम्हें उन्हें रोकना होगा, अगर उन्होंने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया तो चार्टर के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए रिचल उनके पीछे जाती है। जैक भी पता लगा लेता है वो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और यहाँ आकर ये लोग हार्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। पार्कर जल्दी हार्ट की मदद से नैन्सी का पता लगाकर उसे मरवा देता है जो अपनी फैमिली के साथ होती है, जो चार्टर की ही CEO है। जल्द ही पार्कर सभी चार्टर एजेंट को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है, पर रिया को ये सब कुछ सही नहीं लगता। वो पार्कर का साथ इसलिए दे रही थी ताकि वो लोगों को एक्सपोज कर सके। रिया पार्कर को याद दिलाती है हमें सबको एक्सपोज करना था, ना कि उन्हें खत्म करना, पर पार्कर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसलिए रिया सिस्टम को रोक देती है और रिचल को कॉल पर सब कुछ बता देती है। जब तक रिचल टीम को रोक पाती तब तक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। नोमैड रिचल को फोन करती है। रिचल इन्हें सब कुछ बता देती है कि रिया हमारे साथ है। नोमैड कहती है कि क्या हमें रिया पर भरोसा करना चाहिए। रिचल कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं रिया की वजह से ही जिंदा हूँ। नोमैड कहती है कि हम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है क्योंकि हमारी ऑक्सीजन बंद कर दी गई है। इसलिए ये रिया पर भरोसा कर उसकी बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाती है। रिया ने पहले ही रिचल को अंदर आने का एक्सेस दे दिया। अब रिचल के पास सिर्फ 50 मिनट है सब कुछ ठीक करने के लिए। इधर पार्कर भी रिया को ढूंढ लेता है और उसे हार्ट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ रिचल आ जाती है और उसे अंदर जाने के लिए इशारा करती है और खुद भी रिया के पीछे आती है, पर पार्कर इसे देख लेता है, इसलिए वो रिया पर गन पॉइंट कर लेती है। रिचल पार्कर को अपनी बातों में उलझाने लगती है। इसी बीच रिया पाइप निकालकर गैस पार्कर के मुंह पर डाल देती है। फिर रिचल पार्कर को पकड़ लेती है। पार्कर लड़ते हुए रिचल को गोली मार देता है और बार बार उसी जगह उसे मारने लगता है जहां उसे गोली लगी थी, और फिर एक पाइप से रिचल को मारने की कोशिश करता है। इधर इन लोगों की भी ऑक्सीजन भी लगातार खत्म होती जा रही है। जल्द ही रिया गन में बुलेट्स लगाकर रिचल को दे देती है और फिर रिचल पार्कर को गोली मार देती है और इसके बाद रिया इन लोगों की ऑक्सीजन फिर से स्टार्ट कर देती है। नोमैड कहती है कि मुझे पता था तुम ये सब कर लोगी। इसके बाद रिचल रिया को बताती है कि उसने चार्टर फिर से ज्वाइन कर लिया है और अब से तुम भी चार्टर ज्वाइन कर सकती हो, तुम चार्टर एजेंट बन सकती हो। फिर रिचल अपनी टीम के साथ एक नए मिशन पर आती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।